इनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये मैकेनिकल इंजीनियर हैं और इन्होंने CFP भी किया हुआ है। प्रीवियस जॉब में इन्होंने 10 years एज क्वालिटी एश्योरेंस इन मिको बॉश कंपनी में जॉब किया है। इनकी स्पाउस का नाम है मिसेस एस प्रभा और इनके 2 बच्चे हैं, बेटा जो सुप्रीम पंडित है और साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर है। इनकी डॉटर है सुप्रीशा जो 3rd year साइकोलॉजी पढ़ रही है अभी। राइट हॉबीज कीजिए ना में प्रभु, सुबोध जी शेयर करने ड्राइविंग के और लिए, पुराने गाने सुनना पसंद करते हैं। सुबोध जी मैं भी हूँ इस शेयर लिस्ट में। करने के लिए, स्लाइड शेयर एक्टिविटीज एंड करने के लिए। इंटरेस्ट में ये इनका मेंटोरिंग का फेवरेट काम है और फास्ट एक्शन टेकर्स जो आज के यंग लाइफ एडवाइजर्स है उनके साथ उनको ये ज्यादा मेंटोरिंग करना पसंद करेंगे। ये सोशल एक्टिविटीज में भी इंटरेस्टेड हैं। इनका बर्निंग डिजायर है 10,000 लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर्स को फाइनेंशियल फ्रीडम देना। इनका मिशन है 1 crore फैमिलीज को सिक्योर करना और इनकी की टू सक्सेस इज हार्ड वर्क, ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी। Something which no one knows about Subodh ji is he is ACTW। अभी किसी को पता है क्या ACTW क्या है? शायद बैंगलोर वालों को पता होगा, एरिया चीफ ट्रैफिक वार्डन। तो बहुत बढ़िया चीज है कि पिछले 12 साल से सुबोध जी इससे भी जुड़े हुए हैं एंड वी वेलकम सुबोध जी विद ओपन हार्ट। आज का सेशन सुनने के लिए सब तैयार है। बाय द वे आज मैं LIC के जोनल कंपटीशन से केवड़िया के लिए जा रही हूँ। रात को 12 बजे की मेरी ट्रेन है। अगर आप में से कोई होगा उस केवड़िया में तो जरूर मिलेंगे हम लोग 2 दिन के लिए। थैंक यू एंड ओवर टू सुबोध जी। थैंक यू मानसी मैम। सन्मत है सुबोध जी को, है ना, सुबोध जी ने 2 जगह पे लॉग इन किया है तो उनको पोस्ट चाहिए शायद, जहाँ पे वो बात कर रहे हैं ना वहां से उनको पोस्ट चाहिए। 2 इसलिए किया ताकि इस पर आप कीजिए सर। हाँ कर दिया मैंने, दोनों को ही कर इसलिए दिया किया ताकि अगर करंट फेल हो तो मेरा सेशन फेल ना हो, बैकअप। सूरज जी दोनों जगह कर दिया। धन्यवाद। थैंक यू सर। तो सुबोध जी फिर आपका सेशन शुरू कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। आ गया सर, आ और गया। फ्रेंड्स अपना अपना वीडियो ऑन कीजिएगा प्लीज। और सुबोध जी से बात करते रहना चाहिए आपको। सुबोध जी से जितना बात करेंगे उतना सुबोध जी का रहेगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वैभव जी, आपका इनिशिएटिव। और थैंक यू IAMM के पूरे टीम को। थैंक यू मानसी मैडम, नाइस टेक्समोनियल, आपने मेरा बायो पढ़ा उसके लिए बहुत अच्छा। और हमारे गुरुजी भी साथ में हैं। मैं तो प्रसन्न हो गया इनको देख करके कि KM सर भी हैं। अब गुरु के सामने ये अब ये अर्जुन और कृष्ण वाली बात है, तो मैं उनका आशीर्वाद लेकर के शुरू करूँगा। और आज आप लोगों के सामने जो भी देख रहे हैं, तो पत्थर का जो मतलब रोड का जो पत्थर आज हीरा बनाए, उनको नमन करते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए मैं शुरुआत कर रहा हूँ। आज से 27 साल पहले उन्होंने हमारे लाइफ में काफ़ी कंट्रीब्यूट किए और आज भी करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। तो हमारे डेवलपमेंट ऑफिसर, उनको मैं नमन करते हुए शुरुआत करता हूँ। बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद और इक्वल वाले को नमस्कार के साथ आज का सेशन शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, सबों से रिक्वेस्ट है, सिर्फ 40 मिनट दीजिए, बहुत कुछ लेके जाएंगे। और ये कंप्लीट प्रैक्टिकल है, 27 साल का निचोड़ आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। एक बार थैंक्स टू IOE जिन्होंने इस कल्चर को हम लोगों के जहम में डाला है कि वी आर ऑल कोलैबोरेट नॉट कंपिटिटर। तो थैंक्स IOE को। और हो सके तो सब लोग वीडियो ऑन कीजिए, इंटरेक्टिव सेशन होगा। और आज का जो स्ट्रेटजी है वो कन्वेंशनल प्लान को हम कैसे कर सकते हैं उसी के संबंध में जोरदार बैटिंग रहेगा। और होप है कि जो हिंदी समझते होंगे उनको बहुत मज़ा आएगा।
तो पेन और नोटबुक ले लीजिए, क्योंकि बहुत सारा चीज़ स्लाइड में है ही नहीं कुछ। स्लाइड मुझे जस्ट रिमाइंड करेगा टॉपिक का, लेकिन स्लाइड में कुछ नहीं रहेगा। वॉइस इज क्लियर सर? वॉइस इज क्लियर? सुपर। सो थैंक यू फ्रेंड्स। विथ हार्टेड हम लोग आज शुरुआत करते हैं। ये आजकल एक नया फैशन निकला है। नया फैशन क्या है कि यूनिसेक्स सैलून, है ना? कितने लोग देख रहे हैं ना, यहाँ बॉय गर्ल एवरीबॉडी आर देयर, है ना, मतलब डिफरेंट। नाउ यू कैन थिंक कि कितना अपना समाज चेंज हुआ है, कितना अपना थिंकिंग चेंज हुआ है। लेकिन इस सैलून में एक खासियत था। क्या खासियत है जानते हैं? सैलून के सामने लिखा हुआ था कि गॉड मेड मैन, वी मेड जेंटलमैन। नाम था उसका, दुकान का, ऐसे होता है ना दुकान का सो एंड सो नाम। तो जब एक जेंटलमैन उससे क्रॉस कर रहे थे तो वो देखे कि यार ये तो फैंटास्टिक है, सब सैलून तो जबरदस्त है। उनका भी मन कर गया कि चलो मैं भी मैन तो हूँ, जेंटलमैन बन के निकलते हैं, चलते हैं देखते हैं इस सैलून में क्या जेंटलमैन के भला क्या काम होता है। लेकिन उनका एज 70 प्लस था, करीब 75 के आसपास। तो वो गए सैलून में, लाइन काफ़ी थी, उन्होंने भी इंतज़ार किया, अपना इंतज़ार में लाइन देखे। जब उनका आ गया क्यों तो उन्होंने बैठ गए चेयर पे। लेकिन लकीली वहाँ का जो मास्टर था, उन्हीं के टेबल पे उनका सैंक्शन हो गया। जो होता है ना, बहुत सारे काम करने वाले होते हैं, बट ही वाज द मास्टर ऑफ दिस सैलून। तो जब बाबा जी बैठ गए तो बोले कि सर एक बात पूछूं? बोला पूछो। तो सेल आई काउंट इट और कट इट? ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स। सेल आई काउंट इट और कट इट? तो बोला आई हैव नॉट अंडरस्टूड, कैन यू रिपीट इट? सर सेल आई काउंट इट और कट इट? तो उन्होंने बोला कि कलर इट, कलर इट। तो फ्रेंड्स कारण था कि उनके सर पे 10-12 बाल ही था। तो स्वाभाविक है कि 10-12 बाल को क्या करेगा? काउंट कर सकता है, कट कर सकता है, दोनों कर सकता है। बट द जेंटलमैन, व्हाट द फीलिंग ऑफ दैट, he said color it and he got the color, and that is called mindset friends. First you with कोई भी माहौल में जाते हैं, उस माहौल का माइंडसेट को आप सेट हो जाइए, फिर आप उस माहौल को मजा ले पाएंगे। और ये है अपना सेशन का पहला, कि हम पहले माइंडसेट को पहले एक्सेप्ट तो करें कि कैसे मेरा ट्रेडिशनल प्लान सेल होगा और जबरदस्त सेल होगा। तो जस्ट चेंज इट। अभी मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूं। अच्छा, कितने लोगों को पता है कि मैं बेंगलोर का नहीं हूं? चैट बॉक्स में थोड़ा सा लिखिए, चैट बॉक्स में लिखिए कितने लोगों को पता है कि मैं बेंगलोर का नहीं हूं। और आपको जान के खुशी होगा, मैं काफ़ी खुश हूं कि आज 24 लोग हमारे साथ हैं। काफ़ी लोग एक्सपीरियंस हैं और हमारे ब्लेसिंग के साथ एक हमारे गुरुजी भी हैं, जिनका मैंने काफ़ी सेशन भी अटेंड किया हूं, के.एम. शर्मा जी। तो फ्रेंड्स मैं बिहार से हूं और बिहार में एक गांव से हूं। तो मेरा एक अपना ओन एक्सपीरियंस है कि जो धान के खेत पे चला है ना बरसात के समय पे, उसको कभी कोई झुका नहीं सकता है, कभी कोई गिरा नहीं सकता है, क्योंकि वहां चलने का एक कला होता है। तो यहां कितने लोगों का एक्सपीरियंस है? वेरी गुड। तो आज वो आएगा। और ये सब जो मैं बता रहा हूं ना, ये लाइव एग्जाम्पल है कि कैसे फिट होता है उसके साथ, इसीलिए ये मैं आपको बता रहा हूं। अब थोड़ा सा मैं कनेक्ट कर रहा हूं कि अपने पास फैक्ट्री में क्या क्या है
और अगर फैक्ट्री में अपना रॉ मटेरियल नहीं है तो फैक्ट्री कैसे चलेगा? फैक्ट्री में रॉ मटेरियल नहीं है तो कैसे? मैडम पढ़िए है मानसी जी की पढ़ाई तो मैंने किया हूं। तो कोई भी फैक्ट्री को चलाने के लिए 4M की जरूरत होती है। कोई भी फैक्ट्री चलाने के लिए, कंटिन्यूअस प्रोडक्शन के लिए, फैक्ट्री इसी को बोलता है जहां 24 आवर्स उनका प्रोडक्शन रुकता नहीं है, कोई भी हालत पे रुकता नहीं है। उनका 2 ही छुट्टी होता है साल में, 2 ही छुट्टी और कोई इमरजेंसी, अदरवाइज नो। इवन मेंटेनेंस भी बहुत ऐसा किया जाता है ताकि घंटा 2 घंटा का ही ब्रेक होता है, बाकी वो भी मेन लाइन, अदरवाइज इट्स कीप ऑन गोइंग। कुछ ऐसे प्रोडक्शन की चीज हैं जो कभी बंद ही नहीं होता है। इट इज ए ऑथोराइज गिवन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑल्सो, जैसे मेडिकल प्रोसेसिंग इज नेवर गेट क्लोज्ड। तो फ्रेंड्स, फैक्ट्री चलाने के लिए 4M की जरूरत होता है। पहला है मैन, मशीन, मनी और मटेरियल। मटेरियल का मतलब हुआ रॉ मटेरियल। तो अगर मैं पूछता हूं कि मैन भी हो, मशीन भी हो और मनी भी हो कंपनी के पास, लेकिन अगर रॉ मटेरियल नहीं है तो कौन सा प्रोडक्शन निकलेगा? जैसे हम लोगों का हाल कभी कभी हो जाता है कि जाऊं तो जाऊं किधर। तो ना जाने का जाऊं तो जाऊं किधर के लिए ऑलवेज हम लोगों को DCC पे काम करना पड़ेगा। ये नया टॉपिक है भाई साहब, लिख लीजिएगा सब लोग। DCC है, इसलिए मैं बोला नोटबुक ले लीजिए और वीडियो खोल के रखिए, नहीं तो फिर ये बाउंड्री निकल जाएगा, बाउंड्री के बाहर। तो DCC क्या है? डिसिप्लिन। D is indicate for discipline, C is indicate the communication, and another C is indicate to the consistency for the action. जो आदमी, ज्यादा मत याद रखिए, जो आदमी 3 चीज का ध्यान रखेगा ना, उनका फैक्ट्री बराबर चलेगा, उनका फैक्ट्री कभी बंद नहीं होगा। चाहे जितना भी म्यूचुअल फंड और अदर्स का प्रॉब्लम आए, कभी बंद नहीं होगा। तो रॉ मटेरियल तैयार कर लिए। अब आपको एक रहस्य की बात बताता हूं कि गन्ना के फैक्ट्री के मिल में, ये पता नहीं कितने लोगों को पता होगा, क्योंकि मैं इंडस्ट्री से हूं, बैकग्राउंड मेरा इंडस्ट्री है। तो गन्ने की जो फैक्ट्री रॉ मटेरियल होता है ना, उसका पहले सर्वे होता है 6 मंथ्स अगो, और उनको 12 गांव को हर महीना के लिए उनके प्रोडक्शन को तैयार किया जाता है, और 3 गांव बफर में लिया जाता है। तो टोटल गन्ने की खेती जो है वो 15 गांव से होता है, ताकि रॉ मटेरियल कभी कम ना पड़े और शुगर का कभी मिल बंद ना हो। तो ये अपना माल तैयार करने के लिए मिनिमम 15 किलोमीटर तक आप काम कीजिए, ताकि आप समझेंगे। बहुत सारे ट्रेनर्स बोला है कि 5 किलोमीटर्स, 2 किलोमीटर्स, बट फ्रेंड्स, नाउ ट्रेंड है चेंज। You also we have to change, we also we have to change, and minimum 15 kilometer radius you have to work out friends. अब रेडियस और डाया में फिर आप फर्क बोलेंगे क्या है? तो रेडियस इसको बोलता है और जो राउंड है उसको डाया बोलता है। क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियर हूं तो कभी कभी वो टेक्निकल वर्ड आ जाता है। तो रेडियस का मतलब ये हुआ, तो 15 किलोमीटर बाएं, 15 किलोमीटर दाएं, 15 किलोमीटर सामने, 15 किलोमीटर पीछे। सो टोटल हो गया 15 किलोमीटर का रेडियस मिनिमम आपको निकलना पड़ेगा, तभी रॉ मटेरियल आपके पास भरपूर रहेगा। नहीं निकलेंगे तो फिर मुझे माफ करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। अच्छा, एक और क्षमा चाहता हूं, किसी को अगर कोई बातों बात में हट हो जाए तो थोड़ा मुझे माफ कीजिएगा, क्योंकि मैं कोई किताब से नहीं बोल रहा हूं, दिल से बोल रहा हूं। तो
अभी ये मॉल है, अभी यहाँ इसलिए परमिशन ले लिया कि ऐसा ही कुछ कुछ बात करने वाला हूँ ताकि थोड़ा लाइट माइंडेड हो जाए। तो ये मॉल है, लेकिन मॉल का एक खासियत है। क्या खासियत है जानते हैं? इसका मेन गेट जो है ना, वहां बहुत बड़ा शटर होता है। मतलब वो दो साइड से उसको उठाया जाता है, वो क्लैंप पे उठता है, ऐसे नहीं। और वो बहुत बड़ा होता है, मेन एंट्रेंस। अब एक बात बताओ फ्रेंड्स, करोड़ों का इन्वेस्टमेंट है मॉल में, और एक हफ्ता से वो मॉल खुला नहीं है, तो कितने का प्रॉफिट हुआ आप मेरे को बताओ। मॉल चकाचक है, दिन में भी एकदम झकास दिखता है, रात में भी लाइट ब्यूटीफुल दिखता है चारों साइड, लेकिन एक हफ्ता से मॉल का मेन शटर नहीं खुला है। तो कितने का मॉल बिकेगा वैभव साहब? कितने का मॉल बिकेगा और कितना जीरो प्रॉफिट होगा। अच्छा, जीरो प्रॉफिट तो नहीं। एक बात आप भूल गए बोलना, वो जीरो प्रॉफिट नहीं है, माइनस है, माइनस है। लाइट बिल यस, आएगा, मेंटेनेंस करेक्ट। आएगा। हाँ, सब एक्सपेंसेस है, सिर्फ आमदनी नहीं है। खर्च सब चालू है, आमदनी नहीं है। और दिल की बात बोलूं फ्रेंड्स, बहुत लोगों का यही हालत है। सब कुछ है, बहुत नॉलेज लिखे लिए हैं, लेकिन घर से निकलने का कोशिश ही नहीं करते हैं। तो फिर सेल कैसे होगा? सही बात है। चलिए, इसी बात पर एक छोटी सी मुझे याद आ गया, छोटी सी कहानी। एक राम प्रसाद जी थे, वो बहुत दान पुण्य पे ख्याल रखते थे, अच्छी उनकी इस तरह की मॉल था, बहुत व्यापारी चल रहा था, बहुत अच्छा बिजनेस हो रहा था। तो उनको एक छोटी सी धड़कन हार्ट अटैक आ गया एक दिन। तो वो एक फेमस डॉक्टर के पास गए, तो बोलता है कि देखिए सर, हम तो बहुत पुण्य का काम करते हैं, इतना दान पुण्य करते हैं, मैं तो पूरे कमाई का इतना % दान पुण्य कर देता हूँ, फिर भी ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ? हम तो भगवान का भी बहुत काम करते हैं, बहुत सारे मंदिरों में भी हम बहुत सारे चीज भेजा करते हैं, इवन तेल वगैरह तो कंटिन्यूस जाता है, घी जाता है, दीपक जलता है, मैं दान पुण्य में बहुत सेवा रखता हूँ, फिर मेरे को अटैक क्यों आया? बोला अच्छा ठीक है, पहले आपका इलाज कर लेता हूँ फिर बताता हूँ। तो जब उनका डिस्चार्ज हो रहा था, तो चूंकि वो स्थिति में थे, तो पहले उनका स्टंट वगैरह डाला गया। फिर जब डिस्चार्ज हो रहा था तो उनको बोला कि काश अगर यारों के साथ खोला होता तो मुझे औजारों के साथ नहीं खोलना पड़ता। तो फ्रेंड्स, बी ओपन, हम भी आपके जैसा यार हैं, कुछ मिले तो खोल लें, नहीं तो औजारों के साथ खोलाना पड़ेगा, जस्ट फॉर लाइट माइंडेड। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। और आज जितने 30 लोग जुड़े हैं, ये लगता है कि सब लाइट माइंडेड हैं। होप इट विल बी एंजॉय द सेशन। तो फ्रेंड्स, अपने पास माल आ गया, प्रोसेस मालूम हो गया, तो अब बड़े बड़े सेल तो कोर्स कर लेते हैं। तो अब कुछ सेल के आइडिया हम शेयर करते हैं जो आपको मजा आएगा। लेकिन देखिए, मॉल खुल गया, लेकिन इधर सामने देख रहे हैं ना, अभी भी कुछ दुकान का शटर लॉक है। देखिए सामने 2 दुकान का शटर अभी भी खुला नहीं है। मतलब समझ जाइए कि ये सब कौन सा है। चलिए अब आगे देखते हैं। ओके, एक हमारे क्लाइंट थे, मिलना जुलना चल रहा था करीब 3-4 साल से। कितना? 3-4 साल से। काफी बिजी थे, हरा भरा परिवार था उनका, खुशहाल परिवार था। और जानते हैं, खुशहाल परिवार में एक चीज आप जरूर देखिएगा, ये भाई साहब भी जरूर रहते हैं। बहुत कम लोगों को ये भाई साहब मिलेंगे, है ना। और उनका नाम यूनिक होता है, खास करके वेस्टर्न नाम होते हैं उनके, इंडियन नहीं होते हैं, वेस्टर्न नाम होते हैं। तो जब जिनके घर में ये रहे ना, तो समझिए कि खुशहाल परिवार है। मतलब 2 चीज से ज्यादा प्यार होता है वहां, एक इससे और दूसरा इनसे।
ये सब अंदर की बात बोलता हूँ, और उधर बेचना अपना माल आसान है। कितने आदमी को फीलिंग आ रहा है ये चीज की, ठीक है ना? तो भाई साहब को हम काफी कोशिश किए, कोशिश करने के बाद लकीली एक दिन मुलाकात हुआ। हालांकि बीच बीच में कॉल करते थे, तो सॉरी आई एम बिजी, आई विल कॉल यू बैक। फिर कहाँ कॉल करेंगे बेचारे, 10 से 12 घंटा, 15 घंटा, 18 घंटा बिजी थे, बिकॉज ही वांट टू ग्रो फैमिली लाइफ स्टाइल। एक बंगला, 2 बंगला, एक गाड़ी, 2 गाड़ी, 3 गाड़ी, 5 गाड़ी, ये सब चलता है लाइफ में। नो लिमिट ना, एक्सपेंशन इज नो लिमिट। तो एक दिन लकीली कोई फंक्शन में मुलाकात हो गई, तो मैंने बोला कि सर मेरा सौभाग्य हुआ आज आपसे मुलाकात हो गया। बोला नहीं, मेरे को भी अच्छा लगा आपसे मुलाकात हो गया। हमने एक राज की बात बताऊं सर? बोलता है बोलिए। इजी आदमी से मिलना मुझे बहुत इजी लगता है, बिजी आदमी से मिलना मुझे बहुत इजी लगता है। बोलता है क्या बात करते हैं पंडित जी, मैं कहाँ बिजी हूँ? बोले नहीं सर, सिर्फ ऐसा ही मुझे अच्छा लगता है, बिजी आदमी से मिलना इजी लगता है। बढ़िया, और क्या चल रहा है? बोले बहुत कुछ चल रहा है सर, जबरदस्त चल रहा है। मेरे लिए क्या है? बोले हाँ आपके लिए तो बहुत कुछ है। नहीं, नया में क्या आया है? सर नया में तो बहुत कुछ है, लेकिन क्या बताऊँ, बताने के लिए मुझे 20 से 30 मिनट समय लगता है, और साथ में आपका एक कप ऑफ चाय लगता है। एक कप चाय हो जाए, 20-30 मिनट समय लगता है, तो फिर हम आके मिलके बताएंगे। ठीक है, तुरंत फटाफट निकाले। ओके, हाँ ठीक है, फ्राइडे थोड़ा नॉर्मल रहता है, सेकंड हार्ट में आ जाएगी। बोले ठीक है डन। फ्राइडे गए भाई साहब, सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, तो गए तो बोलते हैं कि बोलिए क्या लाए हैं? हमने सर लाए तो नहीं है कुछ आपके लिए, लेकिन प्यार भरा संदेश लाया हूं आपके लिए। अच्छा, बात तो आप अच्छी कर लेते हैं। बोले हाँ सर, आप ही लोगों से सीखा हूं। अच्छा बोलिए आप रियल में लाए क्या है? हमने सर कुछ नहीं लाए हैं, लेकिन एक छोटा सा सवाल आया। चाय पानी हो गया, एक छोटा सा सवाल आया, क्या मैं पूछ सकता हूँ? बोला हाँ पूछिए। बोले सर आप इतना बिजी हैं, लेकिन क्या मैं जान सकता हूँ कि आप अपने इनकम का कितना परसेंट प्रोटेक्ट किए हैं? आप इतना बिजी हैं, तो क्या मैं जान सकता हूं कि आप अपने इनकम का कितने परसेंट प्रोटेक्ट किए हैं? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, सर आप अपना इन्वेस्टमेंट कहां कहां खर्च या इन्वेस्ट करते हैं? दो ही है ना फंडा, खर्च या इन्वेस्ट। तो बोलता है पंडित जी मेरा 2 रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक फैमिली है और दूसरा कंपनी है। मैनेज करने में काफी बिजी रहना ही पड़ता है, ये बोथ आर रिस्पॉन्सिबल पार्ट। लेकिन इनकम का कितना प्रोटेक्ट किया हूं, ये बात मेरे को समझ में नहीं आया। बोले सर 27 साल से तो यही समझा रहे हैं हम लोगों को, शायद मैं आपको भी समझा पाऊंगा। तो बोले बताइए क्या होगा? फ्रेंड्स, कैलकुलेशन चली और उनका वैल्यूएशन जो हुआ 50 करोड़, बट बात बना 10 करोड़ पर। हमने लेटेस्ट स्टार्ट, यही होता है ना। तो अभी इतना नहीं है, अभी ये तो बात हो गया, इसके आगे इसके बाद क्या होता है? ठीक है अगले हफ्ता, अब सब कुछ होने के बाद अगले हफ्ता कहाँ जाएंगे यार? उसके बाद एक तो मिले आप इतने दिन से, इसके बाद मन में ही बता रहा था, हम कैलकुलेशन कर रहा था कि अगले हफ्ता। बोले ठीक है। तब ये लास्ट डायलॉग मारे सर, देखिए जरा क्या है वैभव जी, थोड़ा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिस्क एग्जिस्ट इन लाइफ? ये डायलॉग मैंने मारा उनको। बोले कि सर एक और छोटी सी सवाल मुझे याद आया, ऐसे आप जब बोलेंगे मैं आ जाऊंगा, वैसे तो मिल ही लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप जब बोलेंगे मैं आ जाऊंगा। लेकिन एक छोटी सी सवाल आया, तो उसको थोड़ा हम क्लैरिफाई कर लेते हैं आपके साथ। सर आपको पता है कि लाइफ में कितने प्रकार का रिस्क होता है?
बोला 2 रिस्क है। हाँ 2 ही रिस्क है, एक एक्सीडेंटली का, दूसरा डेथ। बोले हाँ ये बात सही है। अब सॉफ्टवेयर इंजीनियर है उतना तो पता रहेगा ही। मैं बोला कि सही है, लेकिन हमारे हिसाब से सर 6 प्रकार का रिस्क है। तो बोलता है कि 6 प्रकार का रिस्क। हम बोले हाँ सर 6 प्रकार का रिस्क होता है। तो ये मैं एक थोड़ा पेन ले लिए बेचारे, पेन पेपर ले। हमले सर आप उसमें एक सेंटेंस है जो आपको लिखेंगे तो थोड़ा और समझ में आ जाएगा। तो डेट ऑफ बर्थ DOB जरा लिखिए। तो उन्होंने लिख दिया, DOB लिख दिया। हमने ठीक है, अब DOD लिखिए और सिचुएशन लिखिए। तो बोला कि DOD का मतलब, हमने वही B के बाद D आता है ना, C बीच में गैप होता है। तो C क्या है जानते हैं? कंफ्यूजन। वो बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है ना, लेकिन B के बाद C और C के बाद D। बोलता है कि नहीं नहीं मेरे को फुल फॉर्म बताइए, क्योंकि वो सुनना कोई पसंद नहीं करता है ना। हम लोग भी अपना पसंद नहीं करते हैं, हालांकि हम लोग सुबह से शाम तक पता नहीं कितने बार रीबर्थ लेते हैं, करेक्ट। अभी कोई एग्जाम्पल देना होता है तो अपने ही लेते हैं ना, कहाँ दूसरे काम बोलने जाएंगे, कस्टमर को जाएंगे तो पॉलिसी लेगा क्या। तो उनको बोले कि सर डेट ऑफ डेथ विथ द सिचुएशन। बोलता है नहीं पंडित जी ये तो पता नहीं। तो हम बोले नहीं तब चेकवा लाइए ना, उधर से दे दीजिए ना, अभी काम खत्म ही करते हैं ना, शुरुआत करते हैं ना। तो फ्रेंड्स ऐसे में बातों बातों में हम सेल कर पाते हैं, और शायद आप लोगों को भी मजा आया होगा। और कीजिए, और धुंधार जो है ट्रेडिशनल प्लान को सेल कीजिए। ट्रेडिशनल प्लान के सामने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है फ्रेंड्स, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो अभी तक में कैसा लगा जरा चैट बॉक्स में लिखिए, और वैभव जी आप देखिए। बढ़िया बढ़िया चल रहा है सुबह जी, लेकिन 6 टाइप कौन सा है? और 6 टाइप बोल रहे थे ना आप? क्या सर? 6 टाइप ऑफ रिस्क बोला है ना आपने? अच्छा वो रिक्स भी चाहिए 6 टाइप का। चलिए डन सर डन। आपने 2 ही बताया तो अच्छा नहीं बताया, चलिए बता देते हैं। सब लोग लिख लीजिए भाई साहब, और कोई सजेशन होगा तो भी बता दीजिए। आप लेकिन मैंने एक वर्ड बोला कि लाइफ इंश्योरेंस। हाँ लाइफ इंश्योरेंस के सामने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। और एक और नया वर्ड निकला है वो भी दे देता हूं, म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस पहले होना चाहिए। तो 6 प्रकार का रिस्क है। वो पहला रिस्क है, इसको बोलता है मैन मेड प्रोफेशनल रिस्क। और 5 रिस्क जो है ना ये गॉड मेड है भाई साहब, ये सिर्फ ऊपर वाले को पता है। अब 5 रिस्क क्या है, उसमें पहला रिस्क है एक्सीडेंटल, मेजर एक्सीडेंट। एक्सीडेंट बहुत है, 3 प्रकार का होता है हमारे हिसाब से, लेकिन मेजर एक्सीडेंट की बात कर रहा हूं। दूसरा कोविड के बाद बढ़ गया है मेजर डिजीज। लकीली मुझे आज भी सुबह में विजिट करना पड़ा, एक फ्रेंड का प्रॉब्लम था। यू बिलीव मी फ्रेंड्स, पार्किंग पूरा फुल था, पैसेज में पार्किंग था कार और बाइक। उसके बाद मुझे एज ए सीनियर ट्रैफिक वार्डन रहते हुए मैंने उनको बताया, बोला कि सॉरी सर पार्किंग कहीं नहीं है, तो मुझे रोड पे पार्किंग साइड में करना पड़ा। अगर किन्हीं को विश्वास नहीं है तो मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल सुबह विजिट कीजिए, आपको पंडित जी का हकीकत मालूम होगा। 11 और 12 के बीच में जाइएगा, क्योंकि कुछ लोग जाने दीजिएगा।
अगर 1 बजे आप गए तो मैं गारंटी लिख के देता हूँ आपको, इमीडिएट पार्किंग नहीं मिलेगा, कार से जाइएगा, क्योंकि बाइक तो किधर भी घुसा दीजिएगा, कार से जाइएगा, ठीक है। तो दूसरा हो गया। तीसरा है फ्रेंड्स, एजिंग। आप हर साल बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन आप उसको रोक नहीं पाएंगे। और चौथा है 1000 रीजन ऑफ डेथ। और आप जितना भी प्लानिंग करना है कर लीजिए, बड़ों बड़ों से छोटों छोटों से लेकर के बड़ों बड़ों को इमरजेंसी फंड, कभी कभी ना इंसान को 1 रुपया के लिए मोहताज होना पड़ता है। इसका स्टोरी बाद में बताऊंगा। भार्गव जी, हिंदी समझ में आ रहा है ना, मजा ले रहे हैं ना? सुपर, थैंक यू वेरी मच। तो 5वां रिस्क हो गया, टोटल 6 रिस्क होता है। तो छठा रिस्क भी मैं सपोर्ट कर सकता हूं, डिपेंड ऑन द टाइम फ्रेम, क्योंकि फ्रॉम डे 1 से नहीं होगा, लेकिन जब आप 5 रिस्क कर लिए तो आपके प्रोफेशन में भी कोई रिस्क आएगा तो वी कैन हेल्प यू इन द सर्टेन टाइम। फ्रेंड्स, आज का दौर क्या है? आज का दौर है आईटी, और उसमें भी 2 वर्ड हिला के जमाने को रख रहा है। वो दोनों वर्ड क्या है, कोई आदमी बताएंगे? क्या सर? AI, हाँ, ऐप, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई, या सुपर, तालियां आपके लिए, तालियां आपके लिए, बढ़िया, एआई। तो फ्रेंड्स, हमें भी एक काफी दिन से ट्रैकिंग चल रहा था, क्योंकि बड़े प्रोफेशन में, मतलब बड़े इनकम में के लिए तो थोड़ा कोशिश चलता है, इमीडिएट नहीं होता है। और इसीलिए फिर आपको बताया कि वो गन्ने का जूस का फैक्ट्री ध्यान में याद रखिएगा, और 15 किलोमीटर फिर से एक बार रिमाइंड कर रहा हूँ, याद रखिएगा। तो एक आईटी सीईओ फाउंडर डायरेक्टर से काफी दिन से चल रहा था तालमेल, मिलना जुलना। तो मुझे एक दिन मौका मिला, अपॉर्चुनिटी मिली, तो मैंने उनको पूछा कि सर, आपके कंपनी में कितने, चूंकि मोस्ट ऑफ जो परफॉर्मर आईटी कंपनी होती है प्राइवेट लिमिटेड होता है, तो मैंने उनको बोला कि सर, आपके कंपनी में कितने डायरेक्टर हैं? तो उन्होंने बोला कि 2 डायरेक्टर हैं। 95% 2 डायरेक्टर मिलेंगे आपको। और इसमें मजे की बात बताऊं, एक डायरेक्टर उनकी वाइफ भी होता है, और दूसरा डायरेक्टर वो है, और करीब 500 प्लस, मतलब 450 500 का इतना बड़ा एम्प्लॉयमेंट था। तो मैंने मौका मिला, मैं उनको बोला ऐसे ही मजाक मजाक में कि सर, आप कितने घंटा काम करते हैं? तो बोला, पंडित जी 10 12 14 घंटा, कभी कभी तो 20 घंटा भी हो जाता है, डिपेंड ऑन द क्लाइंट मीटिंग और ये सब, वो सब करना पड़ता है। बहुत अच्छा, कंग्रेचुलेट सर। अब बताइए फ्रेंड्स, जिनके पास 500 करीब एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयज है, उनको हम समझाने जाएं IRR, ROI, तो कैसा लगेगा? वैभव जी, कैसा लगेगा? तो उसमें अटक जाएंगे, वो लॉजिकल में चले जाएंगे वो लोग, है ना? वाह, क्या जबरदस्त आप आंसर किए सर। तो अभी उनको क्या बताना है वो बता रहे हैं। तो पहले उनको बताया कि सर, आपके 2 डायरेक्टर को, मतलब दोनों डायरेक्टर को कंग्रेचुलेशन। लेकिन क्या मैं पूछ सकता हूं सर कि मैडम आपके बिजनेस में कितना एक्टिव है? देखिए, पिन पॉइंट, भाई साहब, उनका पेन पॉइंट जो है वो समझिए। मैडम आपके कंपनी में कितना एक्टिव है? आप समझ जाइए, आप अपना आंसर लिख लीजिए अपने हिसाब से। होता ही नहीं है। और कब तक होता है? जब तक एक
मेहमान घर में नहीं आ जाता है, और जब मेहमान आ गए ना तो वो पक्का स्लीपिंग पार्टनर हो जाते हैं, क्योंकि इनकम टैक्स बचाना है और 2 सैलरी लेना है और तीसरा कंप्लायंसेस को फुलफिल करना है। देयर इज ए 3 रीजन वेयर स्पाउस कैन बिकम इज ए आवर बिजनेस पार्टनर। लेकिन जिस दिन घर में बउआ ललुआ आए ना, उस दिन वो भी खत्म, भले कितना भी एक इंटेलिजेंट हो। करेक्ट। तो मैं उनको बोला, हालांकि एक मेहमान आया हुआ था घर पे, तो बोला कि नहीं पंडित जी, पिछले 6 महीना से मैडम बच्चे को संभाल रही है, तो वो तो नहीं आ पाती है। वेरी गुड, पहला एक पिन पॉइंट मिल गया। दूसरा पिन पॉइंट, सर यहां ये 500 करीब एम्प्लॉइज में कितने आपके टीम लीडर है? तो एवरेज 50 को टीम लीडर होता है, क्योंकि 10 मैक्सिमम 8 से 10 आदमी ग्रुप का एक टीम लीडर होता है, और उसके ऊपर जूनियर मैनेजर, सीनियर मैनेजर, लाइक दिस विल बी देयर इन सीक्वेंस ऑफ द कंपनी। तो मैंने उनको बोला कि सर, पहले भगवान न करे ऐसा हो, इतनी बड़ी कंपनी को अगर कभी मौका लग जाए कुछ फाइनेंशियली सपोर्ट का, तो ये 500 एम्प्लॉइज में कोई ऐसा एम्प्लॉइज है जो 1-2 महीना थोड़ा कंपनी को सपोर्ट कर सके फाइनेंशियली? बोलता है क्या बात कर रहे हैं पंडित जी, ऐसा कहाँ हो पाएगा। अच्छा, नहीं हो पाएगा। तो सर ये इसका प्रावधान कुछ होना चाहिए आपके हिसाब से? बोलता है जरूर, ये होने लायक नहीं, सोचने लायक बात है पंडित जी, आपने बताया, मैं तो कभी सोचा ही नहीं था। चलिए, और क्या मैं जान सकता हूं सर, एक और क्वेश्चन है छोटा सा आया, क्या मैं जान सकता हूं कि आपके कंपनी में हाईएस्ट पे आउट आप कितना करते हैं? टोटल नहीं, हाईएस्ट पे आउट, मतलब जो भी एम्प्लॉयज को, अब 1-2-4 एम्प्लॉयज को करते हुए कितना करते हैं? तो बोला करीब 2.53 तक हाईएस्ट, मतलब। और फ्रेंड्स, यही एक सेगमेंट है जहां हाईएस्ट पे आउट दिया जाता है। क्यों? ये राज का बात अंत में बताऊंगा, तो कि एक्टिव रहिएगा, जरूर पूछिएगा कि आईटी कंपनी में हाईएस्ट पे आउट सैलरी क्यों मिलता है। तो बोला कि सर करीब 2.5 to 3 लाख इज द हाईएस्ट पे आउट करते हैं पंडित जी। हम बोले ठीक है, वो भी कंग्रेचुलेसन, आपने इतना अच्छा सैलरी देते हैं, लेकिन क्या मैं एक और छोटा सा सवाल कर सकता हूं? सर जिस तरह आप इस टेबल पे बैठ के, इस टेबल मतलब इस चेयर पे बैठ करके जो आप रिस्क का डिसीजन लेते हैं, आपके एब्सेंट में क्या वो ले पाएंगे? अंडरस्टूड? लाइन मार्क किया जाए इसको। आपके रिस्क का जो आप डिसीजन लेते हैं, क्या इस चेयर पे बैठ के वो ले पाएंगे? अगर आप सपोज कोई वेकेशन में गए या नॉन एक्सेसिबल हैं, ऐसे कंडीशन में क्या ले पाएंगे? बोला सर ये भी नहीं हो सकता है। तो सर ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, भगवान न करे कुछ ऐसा हो, आपके एब्सेंस में कैसे और कितना दिन चलेगा? साइलेंट। और ये वर्ड पे फ्रेंड्स, वेरी गुड प्रीमियम आई हैव कलेक्टेड, एंड दैट पर माई कैलकुलेशन इट इज ओनली 10%, 90% स्टिल इज पेंडिंग। वो भी मिल जाएगा आपको, वो भी मिल जाएगा आपको। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों का ब्लेसिंग रहा तो भी मिलेगा। चालू साल में मिल जाएगा, करंट ईयर साल में मिल जाएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एक और फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन किधर है? सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन इधर ही है, जो आपके सामने दिख रहा है। और इसमें सेल्स का एक राज बताऊंगा, 70 to 80% इनका पेपर पे ही बिक जाता है।
पेपर पे, मतलब फाउंडेशन भी नहीं होता है। आजकल एक और स्टैंडर्ड निकाले हैं, नया वर्ड, EOI। EOI के लिए वो तो जैसे ओपन करते हैं प्रोजेक्ट, सीधा 20-25% EOI में खत्म। और फ्रेंड्स, इसलिए बोला हूं हाईएस्ट ट्रांजैक्शन होता है इधर, क्योंकि यहां इस इंडस्ट्री में, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, इसलिए ज्यादा हाईएस्ट होता है क्योंकि हर इंसान का एक सपना यहां साकार होता है। चाहे जो भी इंसान हो, जरूर चाहता है कि मेरा ब्यूटीफुल हाउस हो, डेकोरेटेड हाउस हो, अपना खुद का हाउस हो। लेकिन खुद का हाउस कब होता है पता है? 15 साल 20 साल के बाद, इमीडिएट नहीं। लेकिन फील होता है कि मेरा घर का खुद का घर हो, अच्छा डेकोरेटेड हो, अच्छे सोसाइटी हो, हाई राइज बिल्डिंग हो, एकदम 40 फ्लोर 45 फ्लोर पे आसमान को हम छू सकें। ये सब सारे सपने हैं। यस, अच्छे फर्स्ट क्लास की लिफ्ट लगी हो, बटन दबाए कि 45 फ्लोर पर पहुंच गए मिनटों में, मतलब सेकंडों में। इस तरह के सपने होते हैं फ्रेंड्स। लंबी चौड़ी सोसाइटी हो, ये वंडरफुल लाइफ स्टाइल डिफरेंट हो। मगर मुझे लकीली इस तरह के बिल्डर्स से टकराने का मौका और मजा अलग आता है। जब भी मौका लगता है तो मैं जरूर इन बिल्डरों से टकराता हूं, क्योंकि ये रहने वाले का तो 90% उधर ही जाता है, तो अभी उनको टकरा के क्या मिलने वाला है। 90% लोग तो परेशान हैं, क्योंकि कमिटमेंट इतना लिए हैं कि वो कहाँ जाएंगे। तो लेकिन इनके क्रिएटर को मुझे मजा आता है। तो एक इस तरह से अच्छे बिल्डर थे, नामी बिल्डर थे। तो ये बहुत बड़ा सेल टेक्निक है फ्रेंड्स, नोट डाउन एंड प्रॉपरली लिसन। मैंने उनको मौका मिलने के बाद मैंने उनको बोला कि सर, ये जो होर्डिंग डाले हैं, ये होर्डिंग का कंस्ट्रक्शन पेपर पे होगा या जमीन पे होगा? तो बोलता है क्या बात करते हैं पंडित जी, पेपर पे कंस्ट्रक्शन होता है, वो तो जमीन पे होगा। अच्छा, जमीन पे होगा। तो जमीन पे मतलब वही फ्लोर जमीन के ऊपर ना, थोड़ा बुड़बक बनना पड़ता है ना सर, क्योंकि हम सिविल इंजीनियर थोड़ी हैं। जमीन के ऊपर ना सर, आप बोले पेपर पे नहीं होगा तो जमीन के ऊपर होगा ना। बोला नहीं 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 नहीं, ये जितना हाइराइज होता है ना, उसी प्रोपोर्शन में नीचे फाउंडेशन होता है। बोले सर, वो तो कभी दिखा नहीं ना। वो दिखता है क्या? नहीं दिखता है, वो तो ढक देता है, पूरा सीमेंटेड हो जाता है, वो दिखता नहीं है। हमने सर मैं तो कभी नहीं देखा। बोलते तब मैं जब मेरा प्रोजेक्ट जब चालू होगा तो आप आइएगा, मैं दिखाऊंगा कि कितना डेप्थ नीचे जाता है। बोले अच्छा, तो नीचे क्या करना पड़ता है? बोले उसी तरह का फाउंडेशन देना पड़ता है, क्योंकि रेरा के अनुसार जो प्रोपोर्शनल है, उस प्रोपोर्शन के अनुसार, फाउंडेशन के अनुसार ही बिल्डिंग हाईराइज उतना हो सकता है। अगर 25 फ्लोर का है तो 25 फ्लोर के अनुसार से नीचे उसका फाउंडेशन होता है, और उसी रेशियो में उसको, चूंकि उसको हवा से, आंधी से, तूफान से, भूकंप से सारा बचाने के लिए वो करना पड़ता है। बोले सर काफी नॉलेज आप रखते हैं सर, अच्छा नॉलेज दिया आप मेरे को, ये तो मेरे पता ही नहीं था। बोला नहीं, ये तो करना ही पड़ता है। बोले सर कंग्रेचुलेसन ऐसे नॉलेज के लिए। तो और बताइए क्या नया है? हम बोले सर नया तो आप ही कर रहे हैं सर, मैं तो आज बहुत खुश हुआ। एक तो इतना अच्छा बिल्डिंग का आप एक्सप्लेन किए, फिर आप नॉलेज भी दिए। लेकिन एक छोटी सी सवाल मुझे आया सर, क्या मैं पूछ सकता हूं? तो बोला हाँ पूछिए। मैं बोला कि सर ये बिल्डिंग का तो फाउंडेशन बहुत तगड़ा करना पड़ता है, क्योंकि उसको हवा से बचाना पड़ता है, आंधी से बचाना पड़ता है। लेकिन कभी कभी जब बिजनेस में आंधी आती है तो इसका क्रिएटर का फाइनेंशियल कितना मजबूत है, वो कभी चेक किए क्या?
बोलते हैं पंडित जी समझ में नहीं आया। हमने सर कभी बिजनेस में आंधी आती है ना, तूफान आता है, जोर से हवा चलती है, तो उनका भी फाइनेंशियल हिलता है, और जब वो हिलता है ना तो वो डिपेंड करता है कि उनका फाइनेंशियल फाउंडेशन कितना मजबूत है, और तभी वो कंपनी सस्टेन हो पाता है। तो बोला कि पंडित जी मुझे उतना समझ में नहीं आया, क्या आप थोड़ा डिटेल बता सकते हैं? हमने सर डिटेल बताने के लिए एक फीस है और दूसरा टाइम है। फीस में क्या है कि आज का चाय तो हो गया, अब दूसरा दिन मैं चाय पीता हूँ, 1 कप चाय मलाई मार करके, और इसके बाद 30 से 40 मिनट लगेगा जो मैं बताऊंगा कि फाइनेंशियल फाउंडेशन कितना मजबूत होना चाहिए एक बिजनेसमैन के लिए, और जिसको बिजनेस में कभी कोई हिला नहीं पाएगा। और फ्रेंड्स, प्रोसेस इज हैपनिंग नाउ। आप लोगों का ब्लेसिंग चाहिए। बहुत अच्छा बिजनेस हम LIC को ट्रेडिशनल प्लान देंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अभी इस तरह के फ्लैट्स जब रेडी होता है, यहाँ बड़ा माल मिलेगा, और जबरदस्त कॉन्सेप्ट पे मैंने क्रैक कर चुका हूं ऑलरेडी, सेल भी हो चुका है। तो फ्रेंड्स, इस तरह के आप भी देखते होंगे जहाँ की कुछ इन्वेंट्री बचा होता है, बाकी सब सेल हो जाता है। ऑलमोस्ट 10% वाज लेफ्ट आउट। तो मुझे मौका मिला उस डायरेक्टर से बात करने का, मिलने का। तो ये 15 फ्लोर का बिल्डिंग था, 10 फ्लोर पे उनका ऑफिस था। तो डायरेक्टर बुलाया, मैंने पहुंच गया। तो बोला कि पंडित जी आप क्या देख रहे हैं? हमने सर आप जो दिखाएंगे हम देख लेंगे। तो 2 BHK 3 BHK, और फ्रेंड्स मजेदार बात है, वहां रेट लिखा हुआ था 1.7 CR to 3 CR फॉर 2 BHK एंड 3 BHK। ऐसा हम लोग बोलते हैं ना, प्रीमियम है तो मंथली में नहीं, डे में बोले तो और मजा आएगा, सेल पक्का हो जाएगा। उसी तरह ये टेक्निक उन्होंने भी यूज किया। एक बंदर वाला कहानी है ना कि अच्छा आपका भी दादाजी सिखाया, हमको भी दादाजी सिखा के गया है, तो इनको भी कोई सिखा के गया था। तो रेट 1.75 टू 3 CR प्लस था, उसमें बगल में प्लस, फॉर 2 BHK 3 BHK, पॉश एरिया का था। मैं बोला कि सर आप जो दिखाएंगे वो दिख लेंगे। बोले ठीक है। तो उनका एक सेल्समैन था, अच्छा राइट हैंड बोलता है ना उसको, राजू सुनो जरा, हाँ सर जी को 2 BHK और 3 BHK मॉडर्न वाला दिखा दो उनको। तो हमको मौका मिला, क्योंकि ये तो मिलते नहीं है, तो हमको पटाने का मौका मिल गया। तो हम राजू को पहले पटाए, उनको भी समझे, देखे, और उनको भी पटा के आ गए। जानते हैं पटाने में बहुत खासियत रखिएगा, क्योंकि ये आदमी आपको बताएगा कि वो कब आएंगे ऑफिस में और कब मिल सकते हैं। तो उनको सेल नहीं करना है, उनको ये बोलना है कि सर राजू जी पता है साहब का जो है ना पूरा इन्वेस्टमेंट प्लानिंग मैं ही देखता हूं, और अभी जो आया हूं ना वो अपग्रेड के लिए, क्योंकि ये नया प्रोजेक्ट फिनिश हुआ ना, तो अभी उसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा, इसलिए आया हूं, ताकि उनको ये नहीं लगे कि पहली बार आया है। उनका दोस्त है और हमारे अच्छे दोस्त हैं ये। अब राजू क्या करेगा, आपको जब भी कॉल करेंगे रिसीव करेगा। अच्छा दोस्त है उनके डायरेक्टर को, कहीं कोई कंप्लेन ना कर दे, कुछ पूछेंगे सही जवाब देगा। तो ये अपना पटाने का काम हो गया। अब गए साहब के पास, धन्यवाद, साहब के पास गए तो बोले सर एक चीज मुझे और अच्छा लगा सर। बोला क्या? सर आप जो लिफ्ट बनाए ना जबरदस्त सर, जबरदस्त लगा है, पता ही नहीं चला, बिना सेकिंग का हम 10 फ्लोर पर पहुंच गए, कुछ सेक भी नहीं हुआ। अब नया लिफ्ट है तो सेक किधर होगा, तो सेक होना ही नहीं है। फिर वो पंडित जी हम तो A1 का माल डालते हैं कस्टमर के लिए, एकदम सब A1 का मटेरियल यूज करते हैं हम मतलब सॉलिड
उनको देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, हम कोई गड़बड़ नहीं करते। हमने हाँ सर, वो तो दिख रहा है मेरे को, इतने अच्छा फिनिशिंग की है, इतना अच्छा लिफ्ट डाले, तो मजा आ गया सर। सर लेकिन एक छोटा सा सवाल हमारे मन में आ रहा है, क्या पूछ लूं? तो उनको लगा कि शायद कोई सेलूल के बारे में पूछ लेंगे। बोला हाँ पूछिए, चलता है, पूछिए पूछिए क्या है। हम बोले सर लिफ्ट जो आप लगाए, बगल में स्टेयर केस भी देखे, तो जब लिफ्ट लगाए तो स्टेयर केस का क्या जरूरत है सर? पहला क्वेश्चन। दूसरा है कि जब लिफ्ट है तो सीधा गया और स्टेयर केस घूम घूम के गया, तो स्पेस भी ज्यादा लगा, और आप इतना इन्वेस्टमेंट लिफ्ट में किए, तो फिर उसकी जरूरत क्या है? तो बोलता है कि क्या बात करते हैं पंडित जी, हर समय लिफ्ट काम में नहीं आता है। जब कोई प्रॉब्लम आता है, फायर का कोई सायरन होता है, तो लिफ्ट के द्वारा नहीं आया जाता है, तो स्टेयर केस ही काम आता है। बोले अच्छा, तो इतना इम्पोर्टेंट है सर स्टेयर केस का? हाँ सर, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फायर एग्जिस्टिंग के लिए ये बहुत जरूरी है। बोला सर थैंक यू फॉर इंफॉर्मेशन। अच्छा सर ठीक है, आप स्टेयर केस लगाए, लिफ्ट बनाए, एक और सवाल मेरे को दिल में आ रहा है कि स्टेयर केस में वो जो रेलिंग सपोर्ट होता है ना, वो भी स्टील के झकास था। हम बोले सर आप ये स्टेयर केस तो बनाए, लेकिन वो रेलिंग का सपोर्ट जो है ना, वो क्यों दिए? उसकी क्या जरूरत थी? ये तो ठीक था ना। बोलता है क्या पंडित जी आप ऐसे बातें करते हैं, आपको कुछ भी सिविल का मतलब नहीं मालूम? हम बोले नहीं सर, कहाँ मालूम, हम तो फाइनेंस वाला आदमी, सिविल का नहीं पता ना। बोलता है रेलिंग का सपोर्ट इसलिए है कि सपोज चढ़ते समय कुछ ऊपर नीचे हो जाए, या नीचे उतरते समय, तो उसको सपोर्ट मिलता है ना, पकड़ सकता है, नहीं तो आदमी ऊपर से नीचे आ जाएगा, फिर तो रहेगा ही नहीं। बोला अच्छा ओके, जब कभी हिल डोल गया कोई कारण से, या मोबाइल देखते हुए, तो रेलिंग पकड़ करके सपोर्ट हो सकता है ना। बोला हाँ हाँ, वो सपोर्ट मिल सकता है। अच्छा, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सर लाइफ के लिए। बोलता हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। बोला थैंक यू सर। सर आपका फाइनेंस ये रेलिंग सपोर्ट कैसा काम कर रहा है, वो थोड़ा जानकारी मिलेगा? ये फाइनेंस में जो रेलिंग सपोर्ट है वो आपका कैसा है, थोड़ा बताएंगे सर? बोलता है पंडित जी समझ में नहीं आया। हम बोले सर कभी कभी क्या होता है ना, उतरते समय फास्ट उतर रहे हैं, तो हो सकता है कि पाँव इधर उधर स्लिप हो जाए, कुछ हो जाए, तो रेलिंग बहुत काम में आता है ना। उसी तरह बिजनेस में कुछ अनवांटेड रिस्क होता है, और वो रिस्क को रेलिंग सपोर्ट बहुत बड़ा सपोर्ट करता है, और वो 15 फ्लोर से नीचे गिरने नहीं देता है, इतना बड़ा सपोर्ट करता है। तो क्या मैं जान सकता हूं कि आपके बिजनेस का रेलिंग सपोर्ट कैसा और कितना मजबूत है? फ्रेंड्स, ये डायलॉग पर भी बहुत अच्छा प्रीमियम सेल हुआ, और होप है कि आप लोगों को भी इस तरह के बिल्डिंग देख करके पंडित जी को याद करके और ये डायलॉग मारिए, और ट्रेडिशनल माल LIC का बेचिए, जबरदस्त सपोर्ट रहेगा, क्योंकि नाउ डेट इज रिक्वायर्ड। यहाँ कोई IRR नहीं बात होती है, और कोई ROI भी बात नहीं होता है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट का सेल है और अपना इमोशनल का सेल है। थैंक यू वेरी मच। समय पर मद्देनजर रखते हुए हम अब वाइंडिंग की ओर जा रहे हैं, नहीं तो लोग कुछ बोर हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। अभी तक 2 आदमी तो बोर होकर के निकल भी गए, और शायद लग रहा है कि और कुछ एक्सटेंड करेंगे तो और भी कुछ लोग निकल जाएंगे।
तो जिनको अभी आपका सुनकर है ना, वो तो तुरंत चले गए फिल्म में बनाने के लिए। अच्छा, वाह वाह वाह, तालिया तालिया, सुपर सुपर ब्रदर, थैंक यू। तो कोई पहचान का बिल्डर रहेगा तो उसके पास तुरंत चले गए लगता है फिल्म। वाह वाह वाह, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आज के मोमेंट में HNI, अल्ट्रा HNI और एलाइट कस्टमर से मिल करके आप बिजनेस ला सकते हैं और अपने सपनों को साकार समय से पहले करें, ऐसी मेरी दुआ है आप लोगों से। थैंक यू वेरी मच, आप लोग समय दिए और उम्मीद है कि सब लोग बहुत अच्छे से सुने और हो सकता है कि बहुत कुछ लिखे होंगे, और आशा करता हूं कि और कभी मौका मिला तो इस तरह का और कुछ नए अंदाज से, नए तरीके से और फिर हम देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग ठीक है सुबोध जी। और लास्ट वाला बोलो ना, लॉकर का क्या दिखाया था आपने? अच्छा 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 अच्छा, तो लॉकर वाला भी चाहिए, चलो सर। अच्छा, कितने आदमी को लॉकर वाला चाहिए? लॉकर वाला क्या दिखाया? ये कॉन्सेप्ट को आपने लॉक करके बैठे हैं, आप ये ऐसा क्यों किया? अच्छा, जाओ ओपन करना है, राइट राइट। तो लॉकर वाला एक और जमाना है, जिस जमाने को टच जरूर करें इस तरीके से। यह है दौर, गोल्ड का भाव बहुत बढ़ रहा है, सिल्वर का भाव बहुत बढ़ रहा है। कितने लोग एग्री हैं? राइट। अभी सिल्वर का और गोल्ड का भाव बढ़ेगा तो क्या इनके डायरेक्टर का भाव नहीं बढ़ेगा? तो इनके डायरेक्टर का भाव घटा है या बढ़ा है, कौन मापेगा इसको? शेयर मार्केट मापेगा क्या? हम लोग सब मिलके उनको मापेंगे। और चलिए, मैं आपको धुंधार एक आइडिया देता हूं, ताकि जितने गोल्ड और सिल्वर सेल करने वाले हैं उनको इजी तरह से आप पॉलिसी सेल कर सकते हैं। मैंने एक इस तरह से मिला डायरेक्टर उनके, अभी चूंकि माहौल है तो उनका भी भाव बढ़ा हुआ है, काफी परिश्रम के बाद मौका मिला। मैंने उनसे एक छोटा सा सवाल किया कि सर, जब आप दुकान समापन करते हैं तो कितने लॉक आप लगाते हैं? दुकान में कितने लॉक लगाते हैं? पता नहीं कितने आदमी को एक्सपीरियंस होगा। भाई साहब, इतना उनके की का बंच होता है, इतने सेपरेट एक उनका थैला होता है जो की का बंच होता है। नहीं जानते हैं तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा किसी दिन। की का बंच सेपरेट होता है। कम से कम डिपेंड ऑन द दुकान साइज, सिंगल शटर का दुकान में मैं बता रहा हूं 7 to 8 लॉक्स एक्स्ट्रा लगते हैं। 7 to 8 लॉक्स एक्स्ट्रा लगते हैं। तो मैंने उनको बोला कि सर, आप इतना लॉक लगाए वो तो समझ में आ गया, लेकिन ये लॉक क्यों रखे हैं? ये लॉक समझ में आ गया ना? लॉक के अंदर लॉकर है और ये लॉकर भी अंदर होता है। तो मैंने उनको बोला कि सर, इतना लॉक लगाने के बाद सीसीटीवी भी है, उसके बावजूद ये लॉकर का क्या काम है? तो उन्होंने बोला कि पंडित जी क्या बात कर रहे हैं, जो वैल्यूएबल आइटम है उसको मैं लॉकर में दुकान समापन से पहले लॉकर में रख के जाता हूं। बोला सर, ये तो बहुत होशियारी का काम करते हैं आप। बोला हाँ, करना ही पड़ता है, समय साल का ठिकाना नहीं। हम बोले सर, सीसीटीवी भी है तो? अरे सर, सीसीटीवी वो क्या पता कुछ प्रॉब्लम आ जाए, वायरस आ जाए, कुछ और करके पता कर ले, कुछ पता नहीं है, लेकिन सेफ्टी तो रखना पड़ता है। बहुत अच्छा सर, आप तो बहुत सेफ्टी रखे हैं। तो सर, एक छोटा सा सवाल आया, क्या मैं पूछ सकता हूं? बोला हाँ पूछिए। हम बोले सर,
वैल्यूएबल आइटम को लॉकर में रखा जाता है, जिसका वैल्यू होता है उसको लॉकर में रखा जाता है, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये वैल्यूएबल आइटम को कितना वैल्यू के साथ आप रखे हैं। समझ में आया क्या? ये वैल्यूएबल आदमी को मुझे नहीं पता कि आप कितने वैल्यू के साथ आप रखे हैं। मतलब व्हाट इज योर ह्यूमन वैल्यू? आई एम आस्किंग इन डायरेक्ट। यस, बोलता है पंडित जी समझ में नहीं आया। ह्यूमन लॉक। बोले सर आप आज दुकान समापन कीजिए। इसको समझने के लिए मुझे दो चीज चाहिए होता है, एक 20 से 30 मिनट समय और एक कप चाय। हम कल दोपहर में आकर के आपसे मिलके बताएंगे। और फ्रेंड्स, उनको मैंने ह्यूमन लाइफ वैल्यू बताते हुए एक अच्छे पॉलिसी का ग्राहक और हमारे एलाइट कस्टमर बना लिए। सो थैंक यू वेरी मच। ये लॉकर का राज भी आपके साथ है। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, यू हैव गिवन वंडरफुल टाइम। आई लव टू एवरीवन दोज हैव लिसन मी। अगर बातों चीतों में, चूंकि मैं कोई देखे ना कोई पीपीटी नहीं पढ़ा, कुछ नहीं किया, पीपीटी इसलिए बनाया ताकि मुझे रिमाइंड करे टॉपिक लेने के लिए। और अगर किन्हीं का दिल दिखाया हो तो दिल से क्षमा चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच वैभव जी एंड होल टीम, ये समय वैल्यूबल समय देने के लिए थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया सुबोध जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा सेशन रहा आपका। फ्रेंड्स, अपना वीडियो ऑन कीजिए और किसी को कुछ पूछना है तो सुबोध जी से आप पूछ सकते हैं। वो जी जनरली ये सब लोग प्रवचन सुनने आए थे, आपने बड़ा अच्छा प्रवचन दिया, ऐसे ही कहना पड़ेगा। क्वेश्चन किसी का नहीं।